नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। कल्पनातीत सुख सुविधाएं। एक दिन महाराज ने रात भर पूरी सब्जी बनाने का आदेश दिया। कई मन पूरियां उतारी गई। आश्रम में कोई उत्सव नहीं था। बाबा के इस आदेश का प्रयोजन किसी को समझ में नहीं आया। दूसरे दिन अन्य दिनों की भांति जितना प्रसाद वितरण होना था हुआ, और अत्यधिक मात्रा में तैयार सामान बचा रह गया। इतना सामान व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी शंका कार्यकर्ताओं के मन में विचलित कर रही थी। इतने में शाम के समय आश्रम के सामने की सड़क में एक बस में मशीन संबंधी कुछ खराबी आ जाने से वह चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क की दीवार से जा टकराई। उसके आगे दो पहिए सड़क के बाहर खड्डे में चले गए और गाड़ी सड़क के आर पार इस पार खड़ी हो गई कि दोनों ओर के लगभग 150 बसों का जमावड़ा लग गया। उस समय कैंची में एक चाय की दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं थी। धीरे धीरे कैंची की घाटी में अंधेरा हो गया और इस विषम परिस्थिति का किसी के पास कोई उपचार भी नहीं था। बस में बैठे लोगों को भूखे रहकर रात भर सर्दी खानी थी। बाबा ने सब लोगों को आश्रम में बुलाकर गरम गरम चाय पिलाई और भरपेट खाना खिलाया। महिलाओं और बच्चों को बिस्तर देकर आश्रम में सुलवाया और मर्दों को कंबल दिए गए, ताकि वे बस में रात गुजार सके और अपने सामान की देखभाल भी कर सके। यात्रियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई, उसकी उस समय उस निर्जन स्थान पर वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आश्रम के कार्यकर्ताओं की तो आंखें खुल गई और उनके हर्ष का परवाह न रहा, क्योंकि यह तो नीम करोली महाराज थे। इन्हें तो अतीत और भविष्य सब के बारे में जानकारी रहती थी। इसीलिए भविष्य में होने वाली इस दुर्घटना के बाद महाराज जी ने पहले ही बच्चों और महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी थी। इसी प्रकार ही महाराज जी हमारे जीवन में भी आने वाले संकटों के बारे में सब ध्यान रखते हैं। वह बस सही समय आने पर इन भक्तों की तरह हमारी भी सहायता करते हैं और हमें उन संकटों से बाहर निकालते हैं। वह तो अदृश्य होते हुए भी सबके लिए दृश्य है, सबके सुख प्रदान करते हैं। ऐसी ही कल्पनाएं और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।